हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी सोशल साइंस की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 7। सो क्या नाम है उसका? इंडियाज़ कल्चरल रूट्स। तो कल्चरल रूट्स क्या है, कहाँ से आई हैं, कैसे बनी, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। सो डैट विच कैन नॉट बी स्टोलन, वो चीज़ जिसको कोई चुरा नहीं सकता। डैट विच कैन नॉट बी कॉन्फिस्केटेड बाय रूलर, जो रूलर मतलब जिसे बदल नहीं सकते या फिर एक तरह से उसे ख़राब नहीं कर सकते। डैट विच इज़ नॉट अ बर्डन, जो बर्डन नहीं है। एज इट डज नॉट वे एनीथिंग, क्योंकि इसमें कुछ वेट ही नहीं है। डैट विच दो इट इज़ यूज ओनली ग्रोज एवरी डे, और जब आप इसको यूज़ करते हो तो हर रोज़ ये बढ़ती रहती है। डैट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ऑल, ये क्या है? सबकी ग्रेटेस्ट वेल्थ है, यानी कि कमाई है। एंड द वेल्थ ऑफ ट्रू नॉलेज, और ये क्या है? ट्रू नॉलेज की वेल्थ है। और ये ऋषि है फ्रॉम हम्पी कर्नाटका, द बुद्धा। ये जो है ऋषि हैं हम्पी कर्नाटका में जो बने हुए हैं, ये बुद्धा की पिक्चर है। और ये महावीर। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या, वेदास क्या है एंड व्हाट इज़ देयर मैसेज, उनका मैसेज क्या है। व्हाट न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट्स एमर्ज्ड इन इंडिया इन द 1 मिलेनियम BCE, और कौन कौन सी नई चीज़ें जो हैं इंडिया में आई। वट आर देयर कोर प्रिंसिपल्स क्या थे उनके। वट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशन ऑफ इंडियन कल्चर, और जो ट्राइबल ट्रेडिशन थे इंडिया कल्चर में और फोक थे, उनका क्या जो है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहा इंडिया के कल्चर में। सो स्टार्ट करते हैं। इंडियन कल्चर बाय एनी एस्टिमेट इज सेवरल मिलेनियम ओल्ड, बहुत हज़ारों साल पहले, वो जो पहले का है। लाइक एनी एंशियंट ट्री इट हैज़ मैनी रूट्स एंड मैनी ब्रांचेस, जैसे कि एक ट्री का होता है उसी तरह इसमें भी बहुत सारी रूट्स हैं इसके, और बहुत सारे क्या हैं? ब्रांचेस हैं। द रूट्स नेचर अ कॉमन ट्रंक, और रूट्स की तरह इसका क्या है? कॉमन ट्रंक है। एंड फ्रॉम द ट्रंक एमर्ज मैनी ट्रीज, और उसमें से जैसे एक ट्री में होता है क्या होता है? नीचे बहुत सारी रूट्स होती हैं, एक कॉमन ट्रंक होती है, फिर इसके अंदर से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं। विच आर डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियन कल्चर, जो है अलग अलग मैनिफेस्टेशन, यानी कि इंडियन कल्चर के बारे में अलग अलग चीज़ें बताते हैं। येट यूनाइटेड बाय कॉमन ट्रंक, लेकिन वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सम ऑफ दिस ब्रांचेज आर अबाउट आर्ट, अब किसी ब्रांच में आर्ट के बारे में बात की गई है, कहीं पर लिटरेचर के बारे में, कहीं साइंस के बारे में, मेडिसन, रिलीजन एंड द आर्ट ऑफ गवर्नर्स, मार्शल आर्ट एंड सो ऑन। तो हर एक ब्रांच का क्या मतलब है? हर एक अलग अलग जो उनकी आर्ट है उनके बारे में यहाँ बात हो रही है। देयर आर ऑल्सो स्कूल ऑफ थॉट्स, यहाँ पर स्कूल ऑफ थॉट्स भी थे। बाय विच वी मीन ग्रुप ऑफ थिंकर्स। सो स्कूल ऑफ थॉट्स से इनका क्या मतलब है कि जो लोग थे, सोचो मतलब ग्रुप था लोगों का जिन्हें हम थिंकर्स बोलते हैं। और स्पिरिचुअल सीकर, अब ये स्पिरिचुअल सीकर क्या है हम पढ़ेंगे। हु शेयर सिमिलर आइडियाज़ अबाउट ह्यूमन लाइफ, जिनके सिमिलर आइडियाज़ होते थे ह्यूमन लाइफ के बारे में, वर्ल्ड के बारे में एक्सेट्रा। तो स्पिरिचुअल क्या है? कंसर्न विद द स्पिरिट और सोल, जो आत्मा को मानते हैं उनसे बात करते हैं। स्पिरिचुअल इज अ सर्च फॉर अ डीपर और हायर डायमेंशन बियॉन्ड आवर करंट पर्सनैलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? किसी मतलब किसी चीज़ के बारे में बहुत गहनता से या बहुत उसके अंदर जाकर अच्छे से उसकी जानकारी प्राप्त करना, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। सीकर समवन हु सीक्स द ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड, अब सीकर का मतलब क्या है कि वो लोग जो जानना चाहते हैं कि ये कैसे बना या क्या क्या चीज़ें इसमें, जो इस दुनिया की सच्चाई जानना चाहते हैं। दिस कुड बी ए सेज, एक सेज हो सकता है, सेंट हो सकता है, योगी और अ फिलोसोफर एक्सेट्रा, कोई भी हो सकते हैं। सो स्पिरिचुअल जो सीकर्स हैं वो क्या हो गए? जो आत्मा की, सोल की बात करते हैं, या फिर जो इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पूरी दुनिया के बारे में पूरी जानकारी, सच्चाई जानना चाहते हैं उन्हें। सो ये सब भी यहाँ पर रहे हैं। Many archaeologists and scholars have pointed out that some of India's culture's roots go all the way to the Indus or Harappan or Sindhu Saraswati civilization. अब इन्होंने क्या बोला, जो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट स्कॉलर्स हैं जो मतलब ये सब चीज़ें ढूंढते रहते हैं, उन्होंने क्या बोला कि इंडिया की जो कल्चरल रूट्स हैं ना, वो कहाँ से आई हैं। इंडियन, जो हमने चैप्टर अभी 6 पढ़ा था उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन था, हड़प्पन था, सिंधु सरस्वती, मतलब ये एक ही सिविलाइजेशन थी, वहाँ से उनके रूट्स कनेक्टेड दिखाई देते हैं।
लेटर ऑन ओवर टाइम हंड्रेड्स ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स एमर्ज इन इंडिया। धीरे धीरे जो है और भी स्कूल्स ऑफ इंडिया जो है स्कूल थॉट्स ऑफ स्कूल जो है यहाँ पर आ गए, यानी कि और भी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। वी विल सी हेयर अ फ्यू अर्ली स्कूल्स, हम यहाँ पर कुछ अर्ली स्कूल्स के बारे में बात करेंगे। विच हैव शेप्ड, अब ये स्कूल्स का मतलब यहाँ पर ग्रुप से हो रहा है। विच हैव शेप्ड इंडिया इनटू अ कंट्री विद अ यूनिक पर्सनैलिटी, जिन्होंने इंडिया को एक अलग ही पर्सनैलिटी दी। बाय अंडरस्टैंडिंग दैम, उनको समझ कर, एंड देयर रूट्स, उनकी रूट्स को समझ कर, वी कैन अंडरस्टैंड इंडिया डेट इज़ भारत बेटर। तो इसको, इन सारी चीज़ों को समझ कर हम क्या समझ सकते हैं कि इंडिया जो कि एक भारत है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है द वेदास, वेद और उसके वैदिक कल्चर्स। सो व्हाट आर द वेदास? द वर्ड वेद, जो वेदा इन्हें बोल रहे हैं, कम्स फ्रॉम द संस्कृत विद विच मीन्स नॉलेज। तो वेद का मतलब संस्कृत में विद होता है, एक वर्ड है विद जो संस्कृत से लिया गया है, और संस्कृत में विद का मतलब होता है नॉलेज। हैंस विद्या फॉर इंस्टेंस, जिसे हम विद्या भी बोलते हैं। वी ब्रीफली मैंशन द ऋग वेदा इन द अर्लियर चैप्टर, हमने जो है 6 चैप्टर में ऋग वेदा के बारे में थोड़ा सा बताया था। इन फैक्ट देर आर 4 वेद, कितने वेद हैं टोटल? 4 वेद्स हैं, द ऋग वेदा, द यजुर, द सामवेद और अथर्ववेद। दे आर द मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया के सबसे पुराने टेक्स्ट माने जाते हैं। एंड इंडीड अमंग द मोस्ट एंशियंट इन द वर्ल्ड, और दुनिया के भी सबसे पुराने टेक्स्ट हैं ये। द वेदास कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ हाइम्स, इसके अंदर बहुत सारे हाइम्स हैं। प्रेयर इन द फॉर्म ऑफ पोएम एंड सॉन्ग्स, हाइम क्या है? प्रेयर है जो पोएम और सॉन्ग्स के रूप में इसके अंदर है। डेट वर रिसाइटेड ओरली, जिनको आप ओरली रिसाइट कर सकते हैं, नोट रिटन, ठीक है, वो रिटन नहीं है। दोज हाइम्स वर कंपोज्ड इन द सप्त सिंधवा रीजन, वो कहाँ पर हुई है? सप्त सिंधवा रीजन में कंपोज की गई है, जिसके बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से व्हेन एग्जैक्टली द ऋग वेदा द मोस्ट एंशियंट ऑफ द 4 वॉज कंपोज्ड। अब हम में से कोई भी ये नहीं बता सकता कि ऋग वेदा को कब बनाया गया था, जो सबसे पुराना है। 4 वेद हमने बताए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन ऋग्वेद इनमें से भी सबसे पुराना है, लेकिन इसको कोई ये नहीं बता सकता कि ये कब बनाया था या कंपोज हुआ था। एक्सपर्ट हैव प्रपोज डेट्स रैगिंग फ्रॉम द 5th to 2nd मिलेनियम BCE। तो जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि 5वीं मतलब 5000 साल पहले से 2000 साल पहले BCE की बात हो रही है, अभी BCE के टाइम पे बने होंगे। फॉर एनीथिंग between 100 and 200 generation, these texts have been committed to memory through rigorous training and passed on orally with hardly any alteration। तो अब ये क्या हो रहे हैं कि उसके बाद जो 100 and 200 जनरेशन थी, ये टेक्स्ट लिखे नहीं गए थे। क्या हो रहा था? इनको ओरली पास किया जाता था, यानी कि याद करवाया जाता था, ओरली बता दिया कि ऐसे ऐसे है, ये हमारे पोएम्स हैं, सॉन्ग्स हैं, तो सारे सॉन्ग्स ओरली याद करवा दिए जाते थे। सो अगर ओरली अगर आप करेंगे तो ज़रूरत मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आप सामने वाले को बताते हैं, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आप उसमें कर देते हैं, बिना चेंजेस के आप एज इट इज़ वो चीज़ नहीं बता सकते। तो वही बात यहाँ पर हुई है। नाउ द मेटिकुलस ट्रांसमिशन ओवर 1000 of years explain why in 2008 UNESCO recognized Vedic chanting as a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity। तो 2008 में यूनेस्को ने बोला कि ये जो वैदिक चैंटिंग है वो जो है एक मास्टरपीस है, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब यूनेस्को क्या है? सो यूनेस्को स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इट प्रमोट्स डायलॉग बिटवीन पीपल एंड नेशन थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। ये क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं जो भी नेशन में, अलग अलग नेशन में जो एजुकेशन चल रही है, साइंस चल रही है, तो एक में जहाँ पे कुछ मिलता है तो दूसरी जगह भी उसको प्रमोट करते हैं। कोस्मोस भी एक वर्ड आएगा जो हम अभी पढ़ लेते हैं। कोस्मोस, द वर्ल्ड ऑफ द यूनिवर्स एज एन ऑर्डर्ड एंड हार्मोनियस सिस्टम। तो ये जो है एक ऑर्डर की तरह किस तरह से फॉलो किया जाता है, हार्मोनियस सिस्टम क्या है वो है। सो द वैदिक हाइम्स वर कंपोज्ड बाय ऋषिज। किसने बनाई? ये ऋषिज ने बनाए थे। मेल जिन्हें बोला जाता है या सेज होते हैं, या ऋषिका फीमेल वंस। इन एन अर्ली फॉर्म ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। ये क्या है? संस्कृत लैंग्वेज की पहले की मतलब यूज़ किए जाते थे, जो ऋषि और ऋषिका जो यूज़ होते थे। दे वर एड्रेस्ड इन पॉलिटिकल फॉर्म टू मैनी डाइटीज। ये लोग क्या करते थे? अलग अलग जो है
पोइटिकल पोएट बनाई गई थी उन्होंने अलग अलग देवी देवताओं के लिए, सच एज इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषा एंड मैनी मोर। तो जितने भी गॉड उस टाइम पे ये मानते थे उन सब के लिए उन्होंने क्या किया था, अलग अलग पोएम्स बनाई थी। टुगेदर विद द सेयर्स दीज डाइटीज सस्टेन्ड रिथम और ट्रुथ एंड ऑर्डर इन द ह्यूमन लाइफ। तो ये सब क्या करते थे, मतलब सब एक साथ मिलकर ये जो डाइटीज थी, जो देवी देवता थे, इनके साथ इनका क्या थे, इनकी मतलब इनका ट्रुथ जानना चाहते थे और ये ह्यूमन लाइफ कैसे फॉर्म हुई है ये सारी चीज़ें वो जानना चाहते थे। एंड इन द कॉस्मोस, और यूनिवर्स में ये सब चीज़ें कैसे आया, कैसे सब कुछ बना है वो सब। द अर्लियर ऋषिज एंड ऋषिकास शो दोज गोड्स एंड गोडेस एज वन, नॉट सेपरेट बींग्स। अब ये जो पहले के ऋषि और ऋषिकाएं थे ये क्या करते थे, सारे जितने भी देवी और देवता थे उनको एक ही मानते थे, अलग अलग नहीं। एज वन फेमस हाइम पुट्स इन, अब एक फेमस हाइम है, इसमें क्या लिखा है, द एग्जिस्टेंट दैट इज द सुप्रीम रियलिटी इज वन। जो हमारी सुप्रीम है, सुप्रीम पावर है, वो क्या है, वन है। बट सेज गिव्स इट्स मैनी नेम, लेकिन लोगों ने या सेजेस ने उन्हें बहुत सारे नाम दे दिए हैं। तो अब यहाँ से पता चला कि वो उन्हें क्या मानते थे, एक ही मानते थे। नाउ वर्ल्ड वे, अ सर्टेन व्यू और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, इट्स ओरिजिन एंड इट्स वर्किंग। तो वर्ल्ड व्यू क्या है, एक कुछ किसी तरह का एक, मतलब आप किसी चीज़ को कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं उसको बोला जाता है व्यू ऑफ वर्ल्ड या वर्ल्ड व्यू। इन दिस वर्ल्ड व्यू सम वैल्यूज वर स्पेशली important beginning with truth which has often another name for God। सो अगर दुनिया के व्यू से देखें हम या उनकी समझ से समझे, बाकी जैसे भी हैं, उसमें सम वैल्यू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ट्रुथ से शुरू होती है, विच वाज ऑफन अदर नेम फॉर द गॉड। और ट्रुथ का क्या बोला गया है, भगवान का ही दूसरा नाम बोला गया है। द लास्ट मंत्रा, जो लास्ट मंत्र उसमें वे वर्सेस जिसे बोलते हैं, और ऋग्वेदा में ऑल्सो कॉल फॉर यूनिटी अमंग पीपल, वो भी किसके लिए बात कर रहा है, लोगों के अंदर यूनिटी के बारे में बात करता है। कम टुगेदर स्पीक टुगेदर, एक साथ आओ, एक साथ बोलो। कॉमन बाय योर माइंड मे योर थॉट्स एग्री, अगर आपके माइंड एक साथ है तो आपके थॉट्स भी मिल जाएंगी। यूनाइटेड बाय योर पर्पस, आपका जो पर्पस है उससे एक साथ मिलेंगे। यूनाइटेड बाय योर हार्ट मे योर थॉट्स बी यूनाइटेड, सो ऑल मे एग्री, अगर आपका पर्पस एक है, आपके हार्ट एक है, मतलब सेम चीज़ अगर आप जानना चाहते हो तो कहीं ना कहीं जाके आपकी थॉट एक हो जाएंगी और आप सब मान जाएंगे। नाउ वैदिक सोसाइटी, अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द डिफरेंट जन्स एंड कैलान्स। तो डिफरेंट जैन और कैलान में जो है उनको अलग अलग डिवाइड किया गया था। डेट इज़ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि बहुत बड़ा या फिर लार्जर ग्रुप था लोगों का। द ऋग्वेद अलोन लिस्ट ओवर 30 सच जन्स। तो ऋग्वेद में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे भी 30 तो ऑलरेडी उन्होंने भी लिखे हैं। फॉर इंस्टेंस द भारत, द पुरुष, द कोरोज, द यदुज, तो ये तो उनके वो हैं, एंड द तुर्वाशाज, तो ये वो हैं जो उन्होंने वहाँ पर मतलब अलग अलग कैलेंस बनाए थे, जन बनाए थे, ठीक है। ईच कैलेंड वॉज एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर रीजन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट। जितने भी इन्होंने ये कैलेंड बनाए ये क्या थे, किसी ना किसी नॉर्थ वेस्ट के किसी ना किसी पर्टिकुलर रीजन से ये वहाँ पर कनेक्टेड थे। अब यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ का टाइम इन्होंने क्या बोला है, उपनिषद है ये वाला टाइम, ठीक है। और ये वाला टाइम कहाँ बोला है, वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स। और यहाँ बीच में ही क्या हुआ, बर्थ हुआ बुद्धा का और महावीरा का। नॉट मच इज़ नोन ऑफ हाउ दिस जन्स गवर्नर्ड देयर सोसाइटी। अब ये नहीं पता कि इनमें सोसाइटी अपने गवर्नर कैसे होती थी, इनका काम कैसे चलता था। द वेदास ओनली गिव अस अ फ्यू क्लूज थ्रू वर्ड्स लाइक राजा, अ किंग और अ रूलर, सभा एंड समिति, बोथ ऑफ विच रेफर टू अ कलेक्टिव गैदरिंग और असेंबली। वेद में हमें सिर्फ कुछ क्लूज़ मिले हैं जिसमें राजा के बारे में बात होती है, सभा और समिति के बारे में बात होती है, जिसका मतलब है एक असेंबली की तरह या फिर बहुत सारे लोग वहाँ पर एक जगह पर इकट्ठा होकर अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। मैनी प्रोफेशंस आर मैंशनड इन द वैदिक टेक्स्ट। वैदिक टेक्स्ट में बहुत सारे प्रोफेशंस भी बताए गए हैं, कैसे कैसे हैं, सच एज एग्रीकल्चरिस्ट, वीवर, पोटर, बिल्डर, कारपेंटर, हीलर, डांसर, बार्बर, प्रीस्ट एक्सेट्रा। तो ये सारे प्रोफेशन जो है वैदिक टेक्स्ट में ऑलरेडी बताए गए कि सारे के सारे तो ऑलरेडी थे वहाँ पर। हीलर क्या है, समवन हु यूजेस ट्रेडिशनल प्रैक्टिस टू रिलीव और हील डिजीज।
तो मतलब डिजीज़ के लिए भी वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस अपनी यूज़ करते थे। नाउ अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, डू यू नो द टर्म फॉर अ सोसाइटी वेयर पीपल सेलेक्ट देयर लीडर्स। क्या आप एक ऐसी सोसाइटी के बारे में जानते हैं जिसमें लीडर, सोसाइटी ही जो है लोगों को सिलेक्ट करती है जो उनके लीडर बनेंगे। हाउ डू यू थिंक पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम सच अ सिचुएशन। अब इसमें लोग कैसे फ़ायदा उठाते हैं, वट कुड हैपन इफ़ दे लिव अंडर लीडर्स डैट दे डिड नॉट चूज़। अगर क्या होगा अगर वो ऐसे लीडर के सामने रहें जिसमें या साथ में रहे जिसे उन्होंने चूज़ ही नहीं किया है। थिंक बैंक ऑफ वट यू आर लर्निंग इन द थीम गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। अब जो है अगर आप पहले देखेंगे गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, तो उसमें आपने क्या पढ़ा था। राइट योर थॉट इन द पैराग्राफ। अब इसमें आपको अपनी थॉट्स लिखनी है। नाउ वैदिक स्कूल ऑफ थॉट। वैदिक स्कूल ऑफ थॉट क्या है, वैदिक कल्चर ऑल्सो डेवलप्ड मैनी रिचुअल्स। अब वैदिक कल्चर में बहुत सारे अलग अलग रिचुअल्स भी थे। यजन ऑफन रीड एज यज्ञ, यज्ञ भी होते थे, डायरेक्टेड टुवार्ड्स वेरियस डायरेक्टरीज। अब ये यज्ञ जो होते थे अलग अलग भगवान और देवियों के लिए होते थे। फॉर इंडिविजुअल और कलेक्टिव बेनिफिट्स एंड वेलबिंग, कोई अपने लिए बेनिफिट के लिए करवाता था, कोई कलेक्टिवली बेनिफिट के लिए कि सबका हो, कुछ वेलबिंग के लिए कि सब सही रहे। डेली रिचुअल्स वर जनरली इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर्स एंड ऑफरिंग टू अग्नि। अब इसमें क्या होता था, मोस्टली जो रिचुअल्स होते थे पूजा की जाती थी और ऑफरिंग की जाती थी। अब क्या होता था, आग जला के अग्नि करके हवन कुंड बना के उसमें अग्नि जलाई जाती थी। देन जो भी होता था मंत्र वगैरह के साथ उस अग्नि में जो भी आपकी ऑफरिंग होती थी वो डालते थे। And the deity associated with fire, but those rituals become more and more complex in the course of time. अब ये अग्नि में क्यों डाल रहे हैं, ताकि जो अग्नि के देवता हैं उनके लिए होता था, लेकिन जैसे जैसे आगे जाते रहे ये सारे रिचुअल्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगे टाइम के साथ। अ ग्रुप ऑफ टेक्स्ट नोन एज उपनिषद। अब एक ग्रुप है टेक्स्ट का जिसे उपनिषद भी बोलते हैं, बिल्ट अपॉन वैदिक कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोड्यूस्ड न्यू वंस। अब पहले हमारे पास क्या थे, वेद थे, ठीक है। देन उन वेदों के ऊपर जो है और छोटे छोटे, मतलब वेदों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके वो छोटे छोटे टेक्स्ट बना दिए गए जिसे बोला गया उपनिषद। सच एज रीबर्थ, जैसे कि रीबर्थ होता है टेकिंग बर्थ अगेन अगेन अगेन, एंड कर्मा आवर एक्शन और आवर देयर रिजल्ट, कि हम क्या काम कर रहे हैं और हमारा उसमें रिजल्ट क्या होगा। अकॉर्डिंग टू वन स्कूल्स ऑफ थॉट जनरली नोन एज वेदांता। तो जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जो जिसको हम वेदांता भी बोलते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है, एवरीथिंग ह्यूमन लाइफ्स, नेचर एंड द यूनिवर्स इज वन डिवाइन एसेंस कोल्ड ब्राह्मण। ये सारी चीज़ें एक ही हैं और जिसे क्या बोला जाता है, ब्राह्मण। नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद द गॉड ब्रह्मा, ये गॉड ब्रह्मा से एसोसिएटेड नहीं है, ब्राह्मण अलग हैं। सो समटाइम जस्ट डैट टू वेल नोन मंत्रास एक्सप्रेस दिस इज़ अ सिंपल बट प्रोफाउंड वे। तो दो जो है वेल नोन मंत्र हैं जो यहाँ पर ये बताएंगे। आई एम अ ब्राह्मण, मैं एक ब्राह्मण हूँ। डैट इज़ टू से आई एम अ डिवाइन, जिसके बारे में क्या है, उसका मतलब कि डिवाइन के बारे में बात हो रही है। अभी हमने बोला कि उन्होंने स्कूल ऑफ थॉट्स ने क्या बोला, सबके लिए ब्राह्मण शब्द का यूज़ किया। एंड यू आर डैट, और तुम क्या हो, वो हो। द उपनिषद ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा। इसी तरह उपनिषद में भी आत्मा का कॉन्सेप्ट आया जैसे हमारे वेदों में था, और सेल्फ, खुद का भी। द डिवाइन एसेंस डैट रिसाइड इन एवरी बीइंग बट इज अल्टीमेटली वन विद ब्राह्मण। तो ब्राह्मण से मतलब क्या था कि वो एक ही है, जिसके लिए उन्हें ब्राह्मण शब्द का यूज़ किया। सो डिवाइन एसेंस था रिसाइड इन एवरी बीइंग, कि वो जो है सबके अंदर है, जो डिवाइन एसेंस है वो सबके अंदर है, थोड़ा थोड़ा, ये यानी कि भगवान जो है सबके अंदर है, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या है, एक ही है, वन विद ब्राह्मण। इट फॉलोज डैट एवरीथिंग इन विच वर्ल्ड इज कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। अब इससे क्या हुआ, इससे ये पता चला कि वर्ल्ड जो है आपस में कनेक्टेड है और एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है। दिस एक्सप्लेन्स अ कॉमन प्रेयर डैट बिगेन विद सर्व भवन्तु सुखीना। तो जिसका मतलब अब यहाँ पर जब भी आप इसको एक्सप्लेन करते हैं तो एक कॉमन प्रेयर से ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं, सर्व भवन्तु सुखीना। तो इसका मतलब क्या है, मे ऑल क्रिएचर्स बी हैप्पी, कि सब लोग खुश रहें। एंड गोज ऑन टू विश देम ऑल टू बी फ्री फ्रॉम डिजीज एंड सोरो। और इसी तरह ये आगे मंत्र चलता है जिसमें क्या आता है कि सब लोग जो है फ्री रहें डिजीज से और दुखों से और हमेशा खुश रहें।
कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर फॉर इंस्टेंस ऑफ समथिंग विद इन वन सेल्फ। तो एक क्वालिटी होती है, स्टेट हो सकती है, या बीइंग अवेयर, किसी चीज़ से अवेयर होना कि समथिंग क्या हो रहा है किसी के साथ में, उस चीज़ से अगर आप अवेयर हैं तो उसे क्या बोला? कॉन्सिक्वेंसेस। अर्ली इन द फर्स्ट मिलेनियम BCE सेवलर मोल स्कूल ऑफ थॉट्स ग्रू आउट ऑफ वेदास। अब इन्हीं वेदास से अलग अलग स्कूल्स निकलने लगे थॉट के, मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग, अब ये स्कूल्स ऑफ थॉट है, अलग अलग ग्रुप निकले कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, कोई बोल रहा है ऐसे होता है, तो बहुत सारे स्कूल्स निकले। वन ऑफ देम वॉज योगा, एक योगा भी था, विच डेवलप्ड मेथड इंटेंडेड टू अचीव द रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मा इन वंस कंसिक्वेंसेस। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, इन्हीं सब में से एक योगा भी आया, जिसमें क्या हुआ कि अगर आपको ब्रह्मा को अचीव करना है, टू अचीव द रियलाइजेशन ऑफ ब्राह्मण, तो उसको अगर आपको अचीव करना है, उसकी रियलाइजेशन को समझना है इन वन कॉन्सिक्वेंसेस, तो आपको क्या करना है? इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत है? योगा की ज़रूरत है। तो ये वाले मेथड्स आपको यूज़ करने हैं। टुगेदर दिस स्कूल्स ऑफ थॉट बिकम द फाउंडेशन फॉर व्हाट वी कॉल्ड हिंदुइज्म टुडे। और यही सारे फाउंडेशन, यही सारे स्कूल्स एक साथ मिलकर क्या बन गए? जिसे हम आज हिंदुइज्म बोलते हैं। उसके बाद आता है बुद्धिज़्म। अदर स्कूल ऑफ थॉट्स ऑल्सो एमर्ज, और दूसरे स्कूल भी से थॉट के जो एक साथ आए, विच डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड डेवलप्ड देयर ओन सिस्टम, जिन्होंने वेदास को नहीं माना और अपना अलग से सिस्टम बनाया, डेवलप किया। वन ऑफ देम इज बुद्धिज़्म, जिसमें से एक क्या है? बुद्धिज़्म। अबाउट 2.5 मिलेनियम अगो अ यंग प्रिंस नेम सिद्धार्था गौतम वॉज बोर्न इन लुम्बिनी, जो कि आज कहाँ है? टुडे, ये स्टोरीज है उनकी, टुडे इन नेपाल। तो एक यंग प्रिंस जो है, जिसे सिद्धार्थ गौतम जिनका नाम था, वो पैदा हुए थे, ठीक है, और वो कहाँ? लुम्बिनी में पैदा हुए थे, जो कि आज नेपाल में है। अब उपनिषद से रिलेटेड जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट टेल अस द इम्पोर्टेंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। उपनिषद में बहुत सारी स्टोरीज है जो हमें बताती हैं कि क्वेश्चन पूछना क्यों ज़रूरी है। वेदर दीज क्वेश्चन कम फ्रॉम मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, चाहे कोई भी हो, लेकिन क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। सो अब यहाँ पर कुछ स्टोरीज दी हैं, जैसे पहली है श्वेत केतु एंड द सीड ऑफ रियलिटी, ये भी उपनिषद में है। ऋषि उदलका अरुणी सेंट हिज सन श्वेत केतु और टू अ गुरुकुल, तो गुरुकुल में उन्हें भेजा वेद सीखने के लिए। When श्वेत केतु रिटर्न 12 years later, जब वो 12 साल बाद आया, his father realized that he had become very proud of his learning, क्यों वो जो है बहुत घमंड कर रहा है अपने पे कि मुझे इतना सारी चीज़ें आती हैं। So उदलका tested him with questions on the nature of ब्राह्मण, तो उनके पापा ने क्या किया, मतलब उदलका ने क्या किया, उनसे नेचर से रिलेटेड ब्राह्मण के बारे में क्वेश्चंस पूछे, विच श्वेत केतु कुड नॉट आंसर, जो वो आंसर नहीं कर पाया। उदलका प्रोसीड टू एक्सप्लेन हाउ ब्राह्मण दो इनविजिबल इज एवरीवेयर, तो उदलका ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि कैसे ब्राह्मण हर जगह इनविजिबल है, मतलब दिखाई नहीं देता, लेकिन हर जगह वो प्रेजेंट है। जस्ट एज अ सीड ऑफ अ बेनियन फ्रूट सीम्स एम्प्टी व्हेन यू ओपन इट, जैसे कि अगर आप बेनियन फ्रूट का अगर सीड खोलते हो तो वो खाली दिखता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, बट ऑलरेडी कंटेन द फ्यूचर बेनियन ट्री, लेकिन उसके अंदर ऑलरेडी एक आगे आने वाला बेनियन ट्री है। अगर आप उस बीज को ग्रो करेंगे, उगाएंगे, तो एक बेनियन ट्री उसमें आएगा। और जस्ट एज ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट पोट्स कैन बी मेड आउट ऑफ सम क्ले, और अलग अलग मतलब सेम क्ले से आप अलग अलग टाइप के पोट्स बना सकते हैं। सिमिलरली एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ एमर्ज्ड फ्रॉम द सेम एसेंस ब्राह्मण, सो इसी तरह हमारे चारों तरफ जितनी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्राह्मण। ही कंक्लूड हिज टीचिंग विद दीज वर्ड्स, उसने अपनी टीचिंग को यहाँ पर ख़त्म किया कुछ वर्ड्स के साथ। एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ दिस सबटेल एसेंस यू आर डेड श्वेत केतु, तो उन्होंने क्या बोला कि जितनी भी चीज़ें हैं सब जो हैं यहीं पर हैं, एसेंस है, हर एक चीज़ उन्हीं से है, और तुम वो ही हो श्वेत केतु। नाउ नचिकेता एंड हिज क्वेस्ट, अब यहाँ पर क्या हुआ, वंस अ मैन वॉज गिविंग अवे ऑल हिज पोजेशन इन अ रिचुअल, वो अपनी सब चीज़ें दे रहा था रिचुअल में। एज हिज सन नचिकेता केप्ट आस्किंग हिम विच गॉड ही वुड बी ऑफर्ड टू, कि वो जो है द फादर बिकेम एग्री एंड आंसर्ड आई विल गिव यू टू द यम। अब वो अपनी सब चीज़ें दे रहा है, तो उनके बेटा उनसे पूछता है कि ऐसे ही आप सब चीज़ें दे रहे हो तो मुझे किसको दोगे, तो उनके जो फादर जो हैं वो
गुस्से में हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें यम को दूंगा। डेट इज़ द गॉड ऑफ द डेथ। और यम कौन है? यमराज जिसे हम बोलते हैं वो मृत्यु के देवता हैं। नचिकेता देन प्रोसीड टू यम्स वर्ल्ड। तो वो यम की दुनिया में जाने लगे। एंड आफ्टर अ लॉन्ग वेट मेट द माइटी गॉड। और बहुत लंबे टाइम के बाद वो उनसे मिले। वन क्वेश्चन वाज ऑन हिज माइंड। उसके माइंड में जो एक क्वेश्चन था, व्हाट हैपन आफ्टर द डेथ, कि डेथ के बाद क्या होता है, टू द बॉडी, इस बॉडी के साथ। यम ट्राई टू अवॉइड आंसरिंग। यम ने जो उसका आंसर नहीं देना चाहा, बट द बॉयज प्रिस्टेटेड प्लीज्ड यमा एक्सप्लेन दैट द आत्मा और सेल्फ इज हिडन विद इन ऑल क्रिएचर। तो उन्होंने उसे बताया, मतलब वो नहीं देना चाहते थे, लेकिन जैसे भी उसने मनाया, उन्हें खुश किया, तो उसके बाद ये हमने उन्हें बताया कि ये जो शरीर है उसके अंदर आत्मा होती है, ठीक है, और हर एक क्रिएचर के अंदर वो है। इट इज़ नाइदर बोर्न नॉर डज इट डाई। ना तो वो पैदा होती है और ना ही वो मरती है। इट इज़ इमोर्टल। तो जो आत्मा है, जो मतलब जिसे आत्मा या सेल्फ बोला गया है, वो इमोर्टल है। हैविंग एक्वायर्ड दिस प्रोफाउंड नॉलेज नचिकेता रिटर्न टू हिज फादर हु वेलकम्ड हिम जॉयफुली। और ये नॉलेज लेने के बाद वो अपने पापा के पास वापस चले गए और जिन्होंने उसका स्वागत किया, मतलब खुश हो गए वो अपने बेटे को देखकर। तो क्या पता चला यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि कोई भी जो आत्मा है सिर्फ शरीर से मतलब है, शरीर ही मरता है, शरीर को ही चोट लगती है, उसको दर्द होता है। जो आत्मा है वो ना कभी मरती है ना कभी पैदा होती है, वो इमोर्टल है। द डिबेट ऑफ गार्गी एंड यज्ञवल्क्य। सो वन द वाइज किंग जनक, तो एक वाइज किंग थे जनक, अनाउंस अ प्राइज फॉर द विनर ऑफ फिलोसफिकल डिबेट। तो उन्होंने एक प्राइज रखा कि जो भी इस डिबेट को जीतेगा वो विनर होगा। यज्ञवल्क्य रीनाउंड ऋषि, तो एक ऋषि थे, केम टू द किंग्स कोर्ट एंड डिफेटेड मैनी स्कॉलर्स अंटिल गार्गी अ ऋषिका आस्क्ड हिम अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन ऑन द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। तो उसने जो है बहुत सारे जो मतलब बोलते थे कि हमें ज्ञान है, हमें पता है, उनको बहुत सबको वहाँ पर हरा दिया था। सबको हराते रहे जब तक कि गार्गी नहीं आई। और गार्गी कौन थी? एक ऋषिका थी। उन्होंने उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे नेचर के बारे में, वर्ल्ड ऑफ नेचर, नेचर ऑफ वर्ल्ड, एंड फाइनली ऑन द नेचर ऑफ ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण के बारे में। एट दैट पॉइंट यज्ञवल्क्य आस्क्ड हर टू स्टॉप आस्किंग फर्दर क्वेश्चन। और यहाँ पर उन्होंने उसे बोल दिया कि मुझसे आगे क्वेश्चन मत पूछो। Later, however, Gargi resumed her questions, and Yajnavalkya went to explain how Brahman is what makes the world, the season, the river, and everything else possible. तो लास्ट में उसने क्या बताया कि ब्राह्मण क्या है? वो ही है जो जिसने सारी दुनिया को बनाया है, सारे सीजन्स बनाए हैं, रिवर बनाए हैं, और जो भी चीज़ें पॉसिबल हैं सब कुछ उसने ही बनाया है। अब हम पढ़ रहे थे गौतम बुद्ध के बारे में। तो यहाँ पर उनका जन्म कब हुआ था? नेपाल में। डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेज दे यूज, जितने भी सोर्सेज वो यूज़ करते हैं, स्कॉलर्स हैव कम अप विद वाइडली डिफरेंट कंक्लूजन्स एज रिगार्ड्स द प्रीशियस ईयर ऑफ हिज बर्थ। इन चैप्टर 4, जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, वी चूज 560 BCE एज एन अप्रोक्सीमेट ईयर। इसके बारे में भी बहुत डिबेट हुई कि उनका जन्म कब हुआ है, लेकिन घूम फिर कर मतलब कंक्लूजन्स के बाद सब लोगों ने बात करके जो 560 BC है वो उनका ईयर माना कि इस टाइम पे वो पैदा हुए होंगे। इन एनी केस इट मेक्स नो डिफरेंस टू आवर स्टोरी, लेकिन इसके जन्म से हमारी स्टोरी पर कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए था। एज द स्टोरी गोज देन सिद्धार्थ गौतम ग्रू अप लिविंग अ प्रोटेक्टेड लाइफ इन द पैलेस। तो वो जो है बहुत अच्छी लाइफ जो है प्रोटेक्टेड लाइफ पैलेस में, महल में जी रहे थे। वन डे एज द एज ऑफ 29 ही आस्क्ड टू बी ड्रिवन थ्रू द सिटी इन अ chariot एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ केम अक्रॉस एन ओल्ड मैन, अ सिक मैन एंड अ डेड बॉडी। तो एक बार जब वो 29 के हुए, उन्होंने बोला कि मुझे बाहर जाना, घूमने के लिए, सिटी देखनी है। तो जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने पहली बार एक बूढ़े इंसान को देखा, एक बीमार इंसान को देखा और एक डेड बॉडी को भी देखा। ही ऑल्सो सो एन एस्थेटिक हु अपीयर टू बी हैप्पी एंड एट पीस। सो एस्थेटिक क्या है? कोई इंसान जो इंगेज है राइटिजियस डिसिप्लिन में एंड अटेन अ हायर कॉन्सिक्वेंसेस, मीन्स जो अपने एक उनका डिसिप्लिन है उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। एंड तो वो ऐसा इंसान जब उन्होंने देखा तो वो क्या था? वो बहुत हैप्पी था और खुश था, ठीक है, और शांति में था। फॉलोइंग दिस एक्सपीरियंस, अब ये सारे एक्सपीरियंस करने के बाद सिद्धार्थ डिसाइड टू गिव अप हिज पैलेस लाइफ। उन्होंने सोचा कि मैं अब महल में नहीं रहूँगा,
उन्होंने उसको छोड़ दिया, लिविंग बिहाइंड हिज वाइफ एंड सन, अपने बेटे और वाइफ को भी छोड़ दिया, ट्रैवलिंग ऑन फूड एज एन एसेटिक, मीटिंग अदर एसेटिक एंड स्कॉलर्स, और वो जो है पैदल ही चलने लगे बाकी दूसरे जो स्कॉलर्स एसेटिक हैं उन सबसे मिलने के लिए, ताकि वो भी उनके जैसे बन सकें। ही सर्च फॉर द रूट कोज ऑफ सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ, उन्होंने सर्च किया कि जो लोगों की लाइफ में जो सफरिंग है, जो लोग इतना दुखी होते हैं, वो क्या है, क्यों हो रहे हैं। आफ्टर मेडिटेटिंग फॉर मैनी डेज अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया, जो आज बिहार में है, उस जगह पर उन्होंने बहुत टाइम तक क्या किया था, मेडिटेशन किया था पीपल ट्री के नीचे। ही अटेन्ड एनलाइटमेंट, तो उन्हें वहाँ पर ज्ञान मिला था कि क्या होना चाहिए। ही रियलाइज डैट इग्नोरेंस, अविद्या, अविद्या मीन्स इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग, इसी की वजह से क्या होता है, ह्यूमन सफरिंग करते हैं, ह्यूमंस को ज़्यादा दुख होता है। एंड कंसीव्ड अ मेथड टू रिमूव दोज टू काउजेस, और उसके मेथड वो ढूंढने लगे कि ये जो दो सफरिंग है जिनकी, मतलब ये जो दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोग दुखी होते हैं, उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है। अटैचमेंट क्या होता है, कंडीशन है जो मतलब बॉन्ड होता है किसी लोगों के बीच में, ज़्यादा भी हो सकते हैं, किन्हीं दो लोगों के बीच में भी हो सकते हैं, तो अलग अलग लोगों के बीच में क्या होता है, वो एक बॉन्ड रहता है उनका, यूजुअली थ्रो सेंटिमेंट्स और हैबिट्स, हैबिट का हो सकता है, सेंटिमेंट्स का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिद्धार्था देन बिकम नोन एज द बुद्धा, देन उन्हें क्या बोला जाने लगा, बुद्धा, विच मीन्स द एनलाइटमेंट और अवेकन वन, जिसका मतलब उस टाइम पे क्या होता था, एनलाइटमेंट या फिर अवेकन वन, कि जिसको जो है पूरे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, उसे सब कुछ पता चल चुका है कि कैसे करना है, क्या करना है। नाउ द बुद्धा स्टार्टेड टीचिंग वट ही हैड रियलाइज्ड, तो दोबारा जब उन्होंने लोगों को बताना ये सब शुरू किया, तो उन्होंने रियलाइज़ किया, इंक्लूडिंग द आइडिया ऑफ अहिंसा। अब अहिंसा क्या है, विच इज़ जनरली ट्रांसलेटेड एज नॉन वायलेंस, जिसे क्या बोला जाता है, नॉन वायलेंस के लिए बताया जाता है कि नॉन वायलेंस है, बट ओरिजिनली मीन्स नॉन हर्टिंग और नॉन इंजरिंग, लेकिन ओरिजिनली इसका मतलब क्या है, नॉन हर्टिंग एंड नॉन इंजरिंग, यानी कि ना तो किसी को चोट पहुंचानी है, ना ही किसी को हर्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है। ही ऑल्सो इंस्टेटेड ऑन सिंसियर इनर डिसिप्लिन, और उन्होंने साथ में ये भी बोला कि इनका जो है खुद का एक डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको उसके अकॉर्डिंग सिंसियर रहना चाहिए, जो भी आपके अंदर जो बोला जाता है, यानी कि बोलते हैं ना कि अंदर की आवाज़ है, तो उस तरह से। द फॉलोइंग सेइंग ऑफ दिस हिज एक्सप्रेस दिस सिंपली, अब उनकी कुछ बातें हैं जो यहाँ पर बताई, क्या क्या वो बोलते हैं। नॉट बाय वाटर इज़ वन मेड प्योर, पानी से कोई प्योर नहीं हो जाता। तो मैनी पीपल हैव मे बाथ हियर इन सेक्रेट रिवर, बहुत सारे लोग क्या होते थे, सेक्रेट रिवर्स में जाके क्या करते थे, बात लेते थे, नहाते थे और बोलते थे कि हम पवित्र हो गए। तो उन्होंने बोला कि ऐसे पानी में नहाने से कोई भी पवित्र नहीं होता। बट वन इज़ प्योर इन होम ट्रूथ एंड धर्मा रिसाइड, लेकिन प्योर कौन है, जिसके अंदर सच और धर्म रहता है। कंकरिंग वन सेल्फ इज़ ग्रेटर देन कंकरिंग 1,000 मैन ऑन द बैटल फील्ड 1,000 टाइम, उन्होंने बोला कि खुद को जीतना ज़रूरी है, ना कि दूसरे लोगों को आप लड़ाई करते हुए दूसरे लोगों को जीत रहे हो, उससे खुद को जीतना 1000 गुना अच्छा है। अब यहाँ पर आते हैं मोंक और नन। मोंक क्या है, अ मैन हु गिविंग अप द यूजुअल लाइफ इन वर्ल्ड dedicate himself to religious or spiritual pursuits. A monk usually take vows, that is commits himself to follow strict rules for disciplined life. तो एक मोंक क्या है, जो अपनी लाइफ को, जो लाइफ में जो मीन्स एक तरह से मटेरियल चीज़ें होती हैं, उन सबको छोड़कर अपनी लाइफ को रिलीजियस और स्पिरिचुअल चीज़ों में क्या कर देता है, डेडिकेट कर देता है कि मुझे इसी तरह का काम करना है। नन भी क्या होती है, नन एक फीमेल होती है जो मोंक की तरह ही काम करती है, जो अपनी जो आउटर वर्ल्ड है उसे छोड़ देती है और खुद पे ध्यान देती है, इनर डिसिप्लिन में आते हैं, रिलीजियस चीज़ें वो ज़्यादा करते हैं। द बुद्धा फाउंडेड द संघ, उन्होंने क्या फाउंड किया, एक संघ फाउंड किया, अ कम्युनिटी ऑफ भिक्षुकस और मोंक, जिन्हें क्या बोला, भिक्षुकस या फिर नन बोला। नैन जो है भिक्षुणी भी बोले गए, भिक्षुज एंड भिक्षुणी, भिक्षुणी कौन थी, नन्स थी, हु डेडिकेट देमसेल्व्स टू प्रैक्टिस एंड स्प्रेडिंग हिज टीचिंग, जिन्होंने खुद को डेडिकेट किया कि जो भी हमें बुद्ध से सीखने को मिला है उसको उन्होंने पहले प्रैक्टिस किया, खुद सीखा, एंड देन ये सारी चीज़ें उन्होंने बाहर के लोगों को भी बताई। हिज इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया एंड इंडेड द होल ऑफ एशिया, उनका इन्फ्लुएंस पूरे इंडिया में था, यहाँ तक कि पूरा जो एशिया का पार्ट था वहाँ पर सब लोग इन्हें जानते थे या फिर इनकी चीज़ें फॉलो करते थे।
was amorous and as well we will discover later, और इसके बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे. It is still pre-capitable today, और आज के टाइम पे भी लोग इनको मानते हैं. This stone panel some 1800 years ago shows the Buddha teaching. अब ये बुद्धा है और ये लोगों को चीज़ें सिखा रही हैं. ये शायद अपने कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिसके बारे में वो उन्हें बता रहे हैं. इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है. डिस्कस द वे द बुद्धा इज डिस्पाइट इन द अबव पैनल. अब ये पैनल दिखाया गया था कि इसमें क्या दिखाया जा रहा है वो डिस्कस करना है. कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड सम अदर कंट्रीज वेयर बुद्धिज्म इज अ मेजर रिलीजन इवन टुडे. कुछ ऐसी स्टेट्स या फिर कुछ ऐसी अदर कंट्री जहाँ पर बुद्धिज़्म आज भी एक मेजर रिलीजन की तरह फॉलो किया जाता है और उनको मैप पे आपको दिखाना है. उसके बाद आता है आपका जैनिज्म, जो हम करेंगे कल. तो अभी तक हमारा यही है. अब इससे जो क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो भी हम साथ में कर लेते हैं. अब कर लेते हैं उससे रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द वेदास. वेदास क्या है एंड हाउ वर दे ट्रांसमिटेड थ्रू जनरेशन, और कैसे वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास थ्रू हुए. द वेदास आर एंशियंट इंडियन टेक्स्ट कंप्राइजिंग हाइम्स, जिसके अंदर क्या है, हाइम्स हैं, प्रेयर्स हैं, सॉन्ग्स हैं. दे वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स थ्रू religious memorization by sages maintaining their original form with minimal changes. तो ये क्या है, ट्रांसमिट हुए हैं ये जितने भी हमारे टेक्स्ट हैं, ओरली इनको एक सेज ने दूसरे सेज को बताया और इस तरह से ये आगे आगे जनरेशन में पास थ्रू हुए हैं. और इनकी मेमोराइजेशन पावर इतनी अच्छी थी कि इनमें बहुत जो ओरिजिनल फॉर्म थी उसमें बहुत कम चेंजेस के साथ ये मेंटेन रखे गए. What values did the Vedic hymns emphasizes? कौन सी वैल्यूज़ को वो जो है वैदिक हाइम्स हमें बताते हैं, इंपॉर्टेंट है. The Vedic hymns emphasized values like truth, unity and cosmic orders. The concept of the divine being one. और क्या क्या चीज़ें वो एम्फोसाइज करते हैं कि इंपॉर्टेंट है या ज़रूरी है, जैसे कि ट्रूथ, यूनिटी एंड कॉस्मिक ऑर्डर. साथ में वो बताते हैं कि जो भगवान है वो एक ही है लेकिन उसके नाम बहुत सारे हैं. वो अ सेंट्रल थीम, जिसकी सेंट्रल एक थीम जो है वो एक ही है. जिस तरह से भगवान एक ही है, उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं अलग अलग चीज़ों के लिए. नेक्स्ट है, व्हाट रोल डिड द उपनिषद प्ले इन शेपिंग इंडियन फिलोसफी. उपनिषद जो है इंडियन फिलोसफी को शेप करने में कैसा रोल प्ले करते हैं. द उपनिषद इंट्रोड्यूस्ड important concepts such as rebirth, karma and oneness of आत्मा एंड ब्राह्मण. तो ये क्या करते हैं, उपनिषद इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमें, जैसे कि रीबर्थ होता है, कर्म क्या है, और कि आत्मा एक ही है और ब्राह्मण जो अल्टीमेट रियलिटी है वो एक ही है, उसे कोई नकार नहीं सकता, वो सब जगह विद्यमान है. These idea laid the foundation of later school of thoughts like वेदांता. और ये आइडियाज़ जो हमें उसमें देखने को मिले थे, उन्होंने बाद में स्कूल ऑफ थॉट्स, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स बनाए, अलग अलग जो है ग्रुप बने, लोगों की अलग अलग धारणाएं बनी, सोच बनी, जैसे कि वेदांता. नेक्स्ट है, हाउ डिड द बुद्धाज टीचिंग डिफर फ्रॉम द वैदिक ट्रेडिशन. बुद्धा की टीचिंग जो है वैदिक ट्रेडिशन से अलग कैसी थी. तो बुद्धाज टीचिंग फोकस्ड ऑन ओवरकमिंग सफरिंग थ्रू देयर इनर डिसिप्लिन एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज ऑफ सफरिंग. तो बुद्धा का फोकस किस में था कि जो दुख हैं उनसे किस तरह से बाहर आया जा सकता है, खुद को कैसे डिसिप्लिन में लाया जा सकता है, और जो मेन कोज हैं कि ये सफरिंग होती क्यों है, ये दुख होते क्यों हैं लोगों को, उसको समझने में उनका मेन जो है टीचिंग फोकस था कि ये चीज़ें सीखनी चाहिए. ही एम्फोसाइज नॉन वायलेंस, वो नॉन वायलेंस पे एम्फोसाइज करते थे कि अहिंसा नहीं करनी है, एंड रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास, और वेदास की जो अथॉरिटी थी उन्होंने उसको रिजेक्ट किया. हाउ वर वैदिक रिचुअल परफॉर्म्ड एंड व्हाट पर्पस डिड दे सर्व. वैदिक रिचुअल्स क्या होते हैं और उनका पर्पस क्या होता था. वैदिक रिचुअल कोल्ड यज्ञ और यज्ञ वर परफॉर्म टू इन्वोक द ब्लेसिंग ऑफ डाइटीज लाइक अग्नि फॉर इंडिविजुअल और कलेक्टिव वेलबींग्स. तो वैदिक रिचुअल क्या होते थे, यज्ञ होता था जिसमें क्या किया जाता था, जो अलग अलग भगवान के नाम दिए गए थे, फॉर एग्जांपल जैसे अग्नि भी एक देवता थे, तो उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए यज्ञ वगैरह किए जाते थे. वो ब्लेसिंग अकेले इंसान के लिए भी हो सकती थी या कलेक्टिवली सबके लिए भी हो सकती थी. ओवर टाइम दीज रिचुअल्स बिकम इनक्रेजिबली कॉम्प्लेक्स. धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगी. वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मंत्र तत्तवम असि. इसका मतलब क्या है उपनिषद में.
सो तत्वम असी मीनिंग क्या है, यू आर डेड, तुम वो ही हो। क्या हो तुम, वो ही का मतलब क्या है, सिग्निफाइज डेट द बिलीफ डेट ऑल बींग्स आर कनेक्टेड टू द डिवाइन एसेंस, कि जितने भी लोग हैं, जितना भी अर्थ में जितने भी चीज़ें हैं वो सब जो है उस डिवाइन एसेंस से कनेक्टेड है, जिसे क्या बोला गया है, ब्राह्मण। एंड डेट द सेल्फ, और वो क्या है, सेल्फ है, हमारी आत्मा है, इज़ अ अल्टीमेटली वन विद इट, वो हमारी आत्मा ही है जो एक साथ रहते हैं या जो लास्ट में एक ही है। वट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी ऑफ नचिकेता फ्रॉम द कथा उपनिषद, उपनिषद में, कथा उपनिषद में क्या जो है स्टोरी थी और उसका मैसेज क्या था। सो द स्टोरी ऑफ नचिकेता टीचेज डेट द आत्मा सेल्फ इज इमोर्टल, कि आत्मा इमोर्टल है, बियॉन्ड बर्थ और डेथ, डेथ और बर्थ से वो बहुत दूर है, ना उसकी मृत्यु होती है ना ही वो पैदा होती है। एंड थ्रो प्रिस्टेंट सीकिंग वन कैन अटेंड प्रोफाउंड स्पिरिचुअल नॉलेज, और अगर आप जो है उसके लिए कोशिश करते हैं, प्रयास करते रहते हैं, तो आपको वो स्पिरिचुअल नॉलेज भी प्रोवाइड करती है, जिससे आपको पता चलेगा कि आत्मा जो है एक ही है, और आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है, सब चीज़ों से अलग है। तो नचिकेता की जो ये थी उस स्टोरी, उसमें यही बताया गया था। इसके साथ ही आपका अभी तक का ये हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद हम जैनिज़्म और बाकी के जो पार्ट्स हैं वो पढ़ने वाले हैं। इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।